हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स विद हरीश। तो पिछली वीडियो में हमने डिफरेंशिएशन पूरी कंप्लीट कर ली थी। उसके बाद आज हम करेंगे इंटीग्रेशन। ओके, तो स्टूडेंट क्या है इंटीग्रेशंस? मैंने उसकी डेफिनेशन लिख दी है यहाँ पे, देखो। इंटीग्रेशंस इज द प्रोसेस इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। इट मीन्स दैट कि जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या है कि डिफरेंशिएशन का इनवर्स है। ओके, in other words, integration is the process of finding a functions. It means that कि इंटीग्रेशन एक वो प्रोसेस है जिसमें हम ओरिजिनल फंक्शन जो है ना उसको फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो हमारे पास फिर गिवन में क्या होना चाहिए? हुज डिफरेंशियल कोफिशिएंट इज गिवन। ओके, अच्छा अब स्टूडेंट देखो कि इंटीग्रेशन जो है ना वो एक्चुअल में अब है क्या। लेट अस सपोज दैट कि हमारे पास अगर कोई फंक्शन है तो हम उसकी क्या कर रहे हैं? डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो जो जब हम इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें एक आंसर मिलेगा। तो उस आंसर को हम क्या बोलते थे? डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ ए फंक्शन। ओके, तो पहले एग्जांपल से समझते हैं उसको। लेट अस सपोज दैट कि हमारे पास यहां पे fx क्या है? fx मेरे पास एक फंक्शन है, बी अ फंक्शन। ओके, अच्छा अब देखो, अगर मैं इस फंक्शन की डिफरेंशिएशन करता हूं, डिफरेंशिएशन करूंगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ, तो अगर कभी मैं इस फंक्शन की डिफरेंशिएशन करूंगा तो मुझे आंसर में क्या मिलेगा? डी है, एफ डैश एक्स। तो ये जो मेरे पास एफ डैश एक्स था उसे मैंने क्या बोला था? डिफरेंशियल कोफिशिएंट। इसे हम क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ ए फंक्शन। डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ ए फंक्शन एफ एक्स। ओके, क्योंकि ये जो आपकी डिफरेंशिएशन करने के बाद जो आंसर आया है उसे हम क्या बोलेंगे? डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ ए फंक्शन। मतलब कि ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, तो लेकिन किसका? इस फंक्शन का। ओके, अच्छा अब देखो कि यहां पे डेफिनेशन में क्या लिखा है? डेफिनेशन में लिखा है इन अदर वर्ड्स द इंटीग्रेशन इज ए प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग ए फंक्शन। इट मींस दैट कि हमने फंक्शन को फाइंड आउट करना है। हमने अगर फाइंड आउट करना है तो एफ को फाइंड आउट करना है। ओके, whose differential coefficient is given। तो इट मीन्स दैट कि जब भी हम किसी की भी इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास जो क्वेश्चन में आया होगा फंक्शन वो एक्चुअल में एक डिफरेंशियल कोफिशिएंट होगा। क्या होगा? डिफरेंशियल कोफिशिएंट। इसको देखो किस तरह से लिखना है। अगर मेरे पास यहां पे एफ डैश एक्स एक डिफरेंशियल कोफिशिएंट है तो अगर मैं उसकी इंटीग्रेशन करूंगा ओके, तो मेरे पास अब जो आंसर आएगा ना वो आएगा फंक्शन। क्या आएगा? फंक्शन। क्लियर है? तो यहां से अब आपको एक चीज पता चल गई कि इंटीग्रेशन जो है उसको हम डिनोट किससे करते हैं? इंटीग्रेशन इज डिनोटेड बाय dx। ओके, ये इंटीग्रेशन का सिंबल है और ये dx आ गया कि जो इसके अंदर फंक्शन होगा वो किसका होगा? x का होगा। ओके, यहां तक ये चीज क्लियर है? मैं आपको दोबारा से बताता हूं। मेरे पास एक फंक्शन है, ओके, मैंने उसकी डिफरेंशिएशन की। उसकी क्या की? डिफरेंशिएशन। तो मुझे एक आंसर मिल गया एफ डैश एक्स। अब ये क्या है? डिफरेंशियल कोफिशिएंट है। अब अगर आप इसकी इंटीग्रेशन करोगे, क्योंकि इंटीग्रेशन हमने इसकी नहीं करनी है, इंटीग्रेशन तो हमने इसकी करनी है जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है। अब जब मैं इसकी इंटीग्रेशन करूंगा ना तो मेरे पास अब जो आंसर में मिलेगा वो मिलेगा फंक्शन। ये देख लो। तो फिर अब ये क्या हुआ? एक इनवर्स प्रोसेस नहीं हुआ कि इसकी हमने डिफरेंशिएशन की तो इसका आगे जाके जो आंसर मिल रहा है वो क्या मिल रहा है? डायरेक्ट आपका फंक्शन मिल रहा है। ओके, अब इसको, ये चीज यहां तक क्लियर आपको? तो इंटीग्रेशन का जो सिंबल है वो आपका क्या है? ये बताओ, यहां तक क्लियर? ओके जी, अब हम एग्जांपल से समझते हैं इसको कि लेट अस सपोज दैट कि हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 4। मैंने ऐसे एक एग्जांपल में लिया है कि मेरे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 4। अब जब मैं इसकी डिफरेंशिएशन करूंगा तो बच्चों अब यहां पे देखना, मैं इसकी डिफरेंशिएशन करने जा रहा हूं। जब मैं इसकी डिफरेंशिएशन करूंगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ, तो अब जब इसकी डिफरेंशिएशन होगी
एक्स रेज टू पावर 4 की, तो आपको पता है कि जो डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि जो पावर है ना वो आगे आ जाती है 4x का क्यूब। अब देखो, अब इस फंक्शन की मैंने डिफरेंशिएशन की तो मुझे आंसर में क्या मिल गया 4x क्यूब। तो ये जो आपका 4x क्यूब है ना, इसे हम क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल कोफिशिएंट बोलेंगे। डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ किसका, फंक्शन कौन सा है आपका, एक्स रेज टू पावर 4। अब बच्चों जो इंटीग्रेशन होगी, इंटीग्रेशन इस चीज की होगी। अब जब मैं इसकी इंटीग्रेशन करूंगा, देखो यहां पे इंटीग्रेशन जब होगी एक्स रेज टू पावर 3, जब मैं इसकी इंटीग्रेशन करूंगा तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो है, जब मैंने इसकी डिफरेंशियल कोफिशिएंट की इंटीग्रेशन की तो मुझे आंसर में क्या मिलना चाहिए, एफ एक्स मिलना चाहिए। तो मेरा इस समय जो एफ एक्स है वो क्या है, ये वाला है। देखो ना, इस चीज को देखो, ये मेरे पास फंक्शन, इसका जो डिफरेंशिएशन करने के बाद जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट आ रहा है वो ये आ रहा है। अब जब मैं इसकी इंटीग्रेशन करूंगा तो मुझे रिवर्स में क्या मिलना चाहिए, फंक्शन मिलना चाहिए। इट मींस कि जब मैं इसकी इंटीग्रेशन करूं तो मेरे पास जो आंसर आना चाहिए वो तो एक्स रेज़ टू पावर 4 आना चाहिए। ये चीज क्लियर है। इट मींस दैट कि जब मैं इसकी इंटीग्रेशन करूंगा तो एक्स रेज़ टू पावर 4 आ रहा है। अब वो कैसे करके आ रहा है वो हम आगे जाके डिटेल में करेंगे। ओके, फिलहाल तो हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं कि इनवर्स प्रोसेस है किसका, डिफरेंशिएशन का, कि व्हेन वी हैव a given differential coefficient of a function, then after integrations then we get the function. Okay, और वो फंक्शन किसका आएगा, जिसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हमें गिवन दिया हुआ है। यहां तक स्टूडेंट क्लियर है। ओके जी, अच्छा, अब हमें इतना पता चल गया कि डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का अगर हम इंटीग्रेशन करें तो हमें क्या मिल जाएगा, फंक्शन मिल जाएगा। अब बच्चों इस चीज को ध्यान में रखना कि इंटीग्रेशन के अंदर जो टर्म होती है ना, अंदर जो टर्म होती है इंटीग्रेशन के अंदर, उसे हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेंट। इंटीग्रेंट्स वो टर्म है कि जिसकी हमने इंटीग्रेशन करनी है। ओके, अब जो हमें आंसर में मिल रहा है उसे हम बोलेंगे इंटीग्रल वैल्यू। उसे हम क्या बोलेंगे, इंटीग्रल वैल्यू। ओके, तो ये तो मैंने आपको बता दिया है कि ये वाला सिंबल है, ये वाला सिंबल किसका है, इंटीग्रेशन का सिंबल। ओके, तो बच्चों यहां तक क्लियर है आपको। अच्छा भाई, उसके आगे चलते हैं हम। अच्छा, अब देखो यहाँ पे स्टूडेंट, अब इस एग्जांपल को आपने ध्यान से देख लिया कि हमारे पास आंसर में आ रहा है एक्स रेज़ टू पावर 4। अब बिल्कुल सिमिलर एग्जांपल हम आगे जाके लेते हैं। क्यों, क्योंकि अभी हमने बताना है कि इसके बीच में थोड़ा सा ड्रॉबैक आ रहा है। उस ड्रॉबैक को हमने किस तरह से ओवरकम करना है, इस चीज को समझना। अच्छा, अब देखो बच्चों, लेट अस सपोज दैट कि मेरे पास इस बार जो फंक्शन आ रहा है ना, पहली बार मैंने जो फंक्शन लिया वो मैंने ये वाला फंक्शन लिया, y इज इक्वल टू एक्स रेज़ टू पावर 4। अब मैं क्या करता हूं, मैं दोबारा से एक नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं, y इज इक्वल टू एक्स रेज़ टू पावर 4 प्लस 7। मेरे पास फंक्शन क्या है, एक्स रेज़ टू पावर 4 प्लस 7। तो रूल के अकॉर्डिंग, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम इसकी क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। अब जब मैं इसकी डिफरेंशिएशन करने जा रहा हूं, डिफरेंशिएशन जब मैं इसकी करूंगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ, तो यहां पे देखो डी बाई डी एक्स रेज़ टू पावर 4 प्लस 7, तो मेरे पास आंसर में क्या आना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है डिफरेंशिएशन जो है कांस्टेंट टर्म की क्या होती है, 0 होती है। ओके, तो अब डिफरेंशिएशन किसकी होगी, इसकी होगी एक्स रेज़ टू पावर 4 की। तो एक्स रेज़ टू पावर 4 की जो डिफरेंशिएशन है वो तो आपको पता है कि पावर जो है वो आगे आएगी, तो 4x की पावर क्यूब। ओके, अच्छा, अब देखो, अब ये वाला जो टर्म आई है ये तो मेरे पास आई है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। अब जब मैं इसकी इंटीग्रेशन करूंगा, 4x क्यूब की इंटीग्रेशन करूंगा, तो फिर मेरे पास आंसर में क्या आना चाहिए, आंसर में मेरे पास फंक्शन आना चाहिए। आंसर में क्या फंक्शन आना चाहिए, फंक्शन आना चाहिए। ओके,
आंसर में जो टर्म आनी चाहिए वो तो मेरे पास क्या आनी चाहिए, फंक्शन आनी चाहिए। ओके, मतलब ये टर्म आनी चाहिए, पर लेकिन ये टर्म नहीं आ रही है। ओके, अब देखो कैसे करके, क्यों क्यों मुझे पता है कि भाई जब मैं इसकी इंटीग्रेशन कर रहा हूं, ये देखो मैंने इसकी इंटीग्रेशन की तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है, ये वाला आंसर आ रहा है। अब मैं यहां पे इंटीग्रेशन कर रहा हूं तो मेरे पास फंक्शन आ रहा है ये वाला। अब यहां पे देखो, इसकी एक एग्जांपल और लेते हैं कि देखो यहां पे डिफरेंस कैसे करके आ रहा है, क्योंकि हमने इस डिफरेंस को समझना है अच्छी तरह से। लेट अस सपोज कि अब अगर मैं नेक्स्ट, देखो मैं नेक्स्ट एग्जांपल लेने जा रहा हूं, y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 3। ओके, अब जब मैं इसकी डिफरेंशिएशन करूंगा, क्लियर। अब देखो ये वाली जो डिफरेंशिएशन वाली जो टर्म है, अब जब मैं इसकी इंटीग्रेशन करूंगा तो मेरे पास डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आंसर क्या आना चाहिए, मेरे पास आंसर मेरे पास आना चाहिए ये वाला एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 3 आना चाहिए, ठीक है ना। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो हमें फंक्शन मिलना चाहिए। अब देखो एक ही टर्म है, यही टर्म है, जब मैं इसकी इंटीग्रेशन कर रहा हूं तो मेरे पास फंक्शन ये आ रहा है। यही टर्म है, जब मैं इसकी इंटीग्रेशन कर रहा हूं तो एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 3 आ रहा है, ये टर्म है ये चीज। अब देखो स्टूडेंट कि ये वाला, इस वाला देखो ये भी आपका फंक्शन है, ये भी आपका फंक्शन है, और ये वाला भी फंक्शन है। बट अब इसके बीच में जो हमारे पास जो चेंज आ रही है वो क्या आ रहा है कि यहां पे हमारे पास कांस्टेंट टर्म है, यहां पे कांस्टेंट टर्म है, तो फिर यहां पे कांस्टेंट टर्म क्यों नहीं आ रही। ओके, तो इसलिए अब यहां पे जो है ना, अब हमें इस चीज की एग्जैक्ट नहीं ना पता, क्योंकि अब हमारे पास अगर तो फंक्शन आएगा तो हम उसकी इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन करके ये आ जाएगा टर्म, तो उसकी जब मैं इसकी इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे एक्स रेज़ टू पावर 4 मिल गया। अब क्योंकि हमने तो फंक्शन फाइंड आउट करना है, तो इसलिए इंटीग्रेशन के बीच में जब हम किसी डिफरेंशियल कोफिशिएंट की इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें एग्जैक्ट फंक्शन जो है वो नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे हम। ओके, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन के बाद हमें एक कांस्टेंट टर्म जो है ना उसको ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि कांस्टेंट टर्म जो है ना वो हमारे पास यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे -3 आ रहा है, यहाँ पे +7 आ रहा है, क्योंकि हमारे पास तो हर बार की बार जो गिवन टर्म होगी वो तो ये होगी, समझा रही है ना, हमारे पास गिवन टर्म ये होगी। ये टर्म हम कैसे फाइंड आउट कर सके हैं कि यहां पे -3 है, यहां पे -7 है। ओके, तो इट मीन्स दैट इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए, टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, सी बी द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इट मीन्स कि हम पहले से ही इस चीज को मान के चलते हैं कि हमारे पास जो फंक्शन है, जब भी हमने डिफरेंशिएशन करनी है, जब भी हमने किसी भी टर्म की डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम क्या करेंगे कि यहां पे जैसे मेरे पास टर्म थी स्टार्टिंग में क्या 4x3, जब मैंने इसकी इंटीग्रेशन की तो मेरे पास आंसर में तो एक्स रेज टू पावर 4 आना है, एक्स रेज टू पावर 4 तो आएगा ही आएगा। अब मैंने एक्स्ट्रा जो ऐड करना है, -3 आएगा, +7 आएगा, कुछ भी आएगा, वो उसके बारे में तो हमें पता ही नहीं है, क्लियर, क्योंकि हमारे पास तो ये टर्म है। इसीलिए हम क्या करेंगे, जब भी हम किसी चीज की इंटीग्रेशन करेंगे उसके बीच में ना हम सी को ऐड कर देंगे, क्लियर। अब ये जो सी क्या है, सी आपका कांस्टेंट होगा, ये आपका -3 हो सकता है, 7 हो सकता है, कोई भी टर्म हो सकती है, क्लियर। अगर आपने सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो फिर आपको इनिशियल कंडीशन जो है ना वो यूज करनी पड़ेगी। The value of C is to find out by using the initial conditions. Initial conditions जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन होगी, हम उनको यूज करके तो हम C की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो उस C की वैल्यू को फाइंड आउट करने के बाद हम यहाँ पे C की वैल्यू को पुट कर देंगे। ओके, तो यहाँ तक स्टूडेंट क्लियर है कि इंटीग्रेशन जो है वो क्या है, इनवर्स प्रोसेस है, किसका, डिफरेंशिएशन का। ओके, तो तभी जब हमारे पास एक ही टर्म की प्रॉपर में कोई आंसर नहीं आ रहा तो तब हम क्या कहते हैं कि ये जो हमारे पास इंटीग्रेशन है, ये जो जितनी भी हमने इंटीग्रेशन की है, इस इंटीग्रेशन को हम क्या कहते हैं, इनडेफिनेट इंटीग्रल, इनडेफिनेट इंटीग्रल।
इनडेफिनेट इंटीग्रल। समझा रही है कि क्योंकि ये जो इंटीग्रेशन है ये डेफिनेट नहीं है, क्योंकि हमारे पास डेफिनेट फंक्शन नहीं मिल रहा हमें। ओके, तो तभी हम अपने से सी की वैल्यू को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। ओके, तो स्टूडेंट यहां तक क्लियर है। ओके, इसके आगे चलते हैं। अच्छा भाई, अब बच्चों देखो कि हमने इंटीग्रेशन फाइंड आउट करनी है, तो अब इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला तो होना चाहिए। क्लियर। अब देखते हैं कि हम वो जो फॉर्मूला है ना उसको फाइंड आउट करते हैं कि अगर हमारे पास इस टाइप का फंक्शन है तो उसकी इंटीग्रेशन किस तरह से होगी। ओके, तो लेट अस सपोज दैट कि मेरे पास अगर मैंने यहां पे फाइंड आउट करना है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू पावर एन, मुझे इंटीग्रेशन जो निकालनी है वो किसकी निकालनी है, एक्स रेज टू पावर एन की निकालनी है। ओके, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है वो मेरे पास इंटीग्रेशन एक्स रेज टू पावर एन की इंटीग्रेशन होनी चाहिए। भाई ये चीज होनी चाहिए, मैंने ये चीज फाइंड आउट करनी है। ओके, मुझे इंटीग्रेशन निकालनी है किसकी, एक्स रेज टू पावर एन की। अभी ये नहीं निकलेगी। ओके, हम पहले एक इनिशियल स्टेज में एक सपोजिशन में चलते हैं कि लेट अस सपोज दैट कि वी हैव टेकन एग्जांपल दैट कि हमारे पास एक फंक्शन है और वो जो फंक्शन है वो क्या है, एक्स रेज टू पावर एन प्लस वन। ये मेरे पास एक फंक्शन है, क्या है, एक गिवन फंक्शन है मेरे पास, क्या, एक्स रेज टू पावर एन। ओके, अब जब मैं इसकी एक डिफरेंट, मैंने एक जनरल में एक एग्जांपल लिया है कि मेरे पास फंक्शन है जी, उसकी एक पावर है एन प्लस वन। अब जब मैं इसकी डिफरेंशिएशन करता हूं तो देखो यहां पे डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ, तो जब इसकी डिफरेंशिएशन होगी डीएक्स की एन प्लस वन। अब बच्चों को आपको पता है कि जब भी हम कभी भी किसी भी फंक्शन की डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसकी पावर होती है, तो वो जो पावर है वो क्या करेगी, आगे आ जाएगी, क्योंकि डिफरेंशिएशन के अकॉर्डिंग जो पावर है वो कहां पे आएगी, आगे लिखी जाएगी। तो यहां पे n प्लस वन, आगे x की पावर क्या होती है, जो भी x के ऊपर पावर होती है उसमें हम माइनस वन करते हैं। तो अगर मैं यहां पे माइनस वन करूंगा तो फिर मेरे पास आंसर क्या आएगा, n प्लस वन, ये कट जाएगा तो एक्स रेज टू पावर एन, ये आ गया। अब स्टूडेंट इस फंक्शन का ये क्या बन गया, डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स। अब अगर मैं कभी इसकी डिफरेंशिएशन अब अगर मैं देखो ये जो टर्म है ये मेरे पास बन गया क्या, डिफरेंशियल कोफिशिएंट। ओके, अब अगर मैं इसकी इंटीग्रेशन करूंगा ना इस चीज की, अब देखना बच्चों यहां पे, क्योंकि मेरे पास फंक्शन की डिफरेंशिएशन की मैंने, ये देखो मैं लिख रहा हूं, मैंने फंक्शन की डिफरेंशिएशन की तो मुझे ये आंसर मिल गया। इसको मैं क्या बोलूंगा, डिफरेंशियल कोफिशिएंट। अब मैं इस डिफरेंशियल कोफिशिएंट की इंटीग्रेशन करूंगा। ओके, अब जब मैं इसकी इंटीग्रेशन करता हूं तो ये देखो n प्लस वन एक्स रेज टू पावर n dx, ये देखो इंटीग्रेशन का सिंबल क्या होता है, ये वाला और ये वाला, इसके बीच में हमने रखना है फंक्शन। फंक्शन कौन सा, ये वाला रखना है जिसकी डिफरेंशिएशन हुई है। फंक्शन की डिफरेंशिएशन हुई तो मेरे पास आंसर क्या आया, ये वाला, और मैंने इसकी रखा है यहाँ पे। तो रूल के अकॉर्डिंग, इंटीग्रेशन के अकॉर्डिंग, जब भी कभी मैं कोई भी मेरे पास डिफरेंशियल कोफिशिएंट होगा तो अगर मैं उसकी इंटीग्रेशन करूंगा तो मुझे रिवर्स में क्या मिलेगा, मुझे रिवर्स में फंक्शन मिलना चाहिए। मतलब डिफरेंशिएशन की तो मेरे पास ये आंसर आया, अगर मैं इसकी इंटीग्रेशन करूंगा, अगर मैं इसकी इंटीग्रेशन करता हूं तो मुझे फंक्शन मिलना चाहिए। मतलब अब मेरे पास जो आंसर है वो एक्स रेज टू पावर एन प्लस वन आना चाहिए। ओके, तो मैंने आपको पहले से बोल दिया था कि ये जो आपका फंक्शन होता है, जब आप किसी भी फंक्शन की इंटीग्रेशन करोगे तो वो इंडेफिनेट फंक्शन होता है।
ओके, तो उसके बीच में हमें कांस्टेंट को ऐड करना पड़ता है, सी को ऐड करना पड़ता है, वो हमने हर बार की बार करना ही करना है, क्योंकि सी आपका क्या है, सी इज ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, यहां तक क्लियर है, क्योंकि हमने पीछे हमने सी को ऐड किया हुआ है। ओके, अच्छा भाई, अब देखो मेरे पास क्वेश्चन क्या था, मेरे पास था x रेज टू पावर n की इंटीग्रेशन करना। अब बच्चों अगर मैं ये वाली टर्म को यहां से शिफ्ट करके यहां पे नीचे ले जाऊं, x रेज टू पावर n dx, ये n+1 जो है वो यहां से नीचे आ जाएगा, n+1 प्लस सी। तो अब देखो मुझे इंटीग्रेशन चाहिए थी ना x रेज टू पावर n की, तो देखो यहां पे जब मैंने इंटीग्रेशन की है, तो अब उसका आंसर क्या आ रहा है, उस फॉर्मूले को समझो कि जो भी ये टर्म थी उस टर्म की पावर के बीच में मैंने प्लस कर दिया है। मतलब आंसर में समझो, हमने अगर हमारे पास कोई एग्जांपल आ भी जाएगी, हमने कैसे करना है कि जो भी हमारे पास पावर थी उस पावर में हमने 1 को ऐड किया, जो भी ये ऊपर पावर अब बनेगी उस पावर को बिल्कुल डिट्टो कॉपी हमने सेम नीचे लिख देना है और प्लस सी कर देना है। ओके, तो मीन्स कि इसकी जो इंटीग्रेशन है वो किसके इक्वल में होगी, जो भी हमारे पास x की टर्म है उसकी पावर में हमने 1 को ऐड करना है, जो ऊपर पावर आई है उसी पावर को नीचे लिखना है और प्लस सी कर देना है। ये चीज क्लियर है? अच्छा जी, अब लेट अस सपोज कि हमारे पास, हम एक एग्जांपल लेते हैं जी, कि हमारे पास फंक्शन क्या है यहाँ पे x रेज टू पावर 7, ये मेरे पास क्या है, एक फंक्शन है। अगर मैं इसकी इंटीग्रेशन करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x के साथ तो इस तरह से होगी। अब देखो इसका आंसर क्या आया, क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग जब भी हम किसी चीज की भी इंटीग्रेशन करेंगे तो हमने क्या करना है कि जो भी उसकी पावर है उसमें हमने 1 को ऐड करना है और जो ऊपर पावर बनेगी उसी को हमने नीचे लिखना है। अब देखो x की पावर क्या है, 7 है, तो उस 7 में हमने 1 को ऐड करना है, जो ऊपर पावर है उसको नीचे लिखना है और प्लस सी कर देना है। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 7 + 1 8 अपॉन 8 प्लस सी, ये आपका आंसर आ गया। देखो यहां तक क्लियर है? ओके, हम और एग्जांपल लेते हैं। अगर हमारे पास x इज इक्वल टू -9 आता है, ओके, अगर हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या है, x इक्वल टू x रेज टू पावर -9 है, तो जब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे -9 की, तो रूल के अकॉर्डिंग क्या है कि जो भी हमारे पास पावर होगी उस पावर में हमने क्या करना है, 1 को ऐड करना है। चाहे पावर आपकी नेगेटिव आ रही है, हमने उसकी तरफ नहीं जाना, हमने रूल के अकॉर्डिंग चलना है कि यहाँ पे x की जो भी पावर है उसमें +1 कर देना है और जो भी ऊपर पावर होगी उसको बिल्कुल सेम नीचे लिख देना है और प्लस सी कर देना है। ओके, अब देखो यहाँ पे x का यहाँ पे कितनी बन गया आपके पास पावर, -8, नीचे -8 और प्लस सी, आपका आंसर क्लियर है? अच्छा भाई, अब ये तो थी कि अगर आपके पास कोई भी फंक्शन ऐसा है जिसकी पावर होती है तो उसकी आपने इंटीग्रेशन करनी है, तो उसमें हमने क्या करना है कि सिंपली हमने क्या करना है, 1 को ऐड कर देना है पावर में और जो आपका पावर का आंसर आएगा उसी को आपने नीचे लिख देना है। ओके, तो मैं इसको दोबारा से रिपीट कर देता हूं इस फंक्शन को, कि अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन है जिसके ऊपर पावर है, तो अगर आप उसकी इंटीग्रेशन करते हो तो सिंपल आपने क्या करना है, उसकी पावर में 1 को ऐड करना है और जो ऊपर पावर आई है उसी को नीचे लिखना है और प्लस सी कर देना है, आपकी इंटीग्रेशन होगी पावर वाली। ओके, यहां तक ये चीज क्लियर है? अच्छा जी, अब हम चलते हैं उसकी नेक्स्ट इंटीग्रेशन जो है। बच्चों ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चीज जो है ना, ये आपको पूरी 11th पूरी 12th में जो है ना वो इंटीग्रेशन आएगी और ये आपने करनी है, क्योंकि सारे डेरिवेशन जो है ना वो सारे इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के रिलेटेड है। तो अगर आपको यही चीजें जो है वो अच्छी तरह से कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो फिर बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाएगी। ओके, तो अब देखो यहाँ पे मेरे पास जो नेक्स्ट टर्म है, मैं अब करूंगा नेक्स्ट इंटीग्रेशन किसकी, ax + b रेज टू पावर n की। अब देखो क्या है कि
हमारे पास अब जो फंक्शन है ना, उस फंक्शन के अंदर x आ रहा है, क्योंकि पहले x की सिंपल पावर थी, अब हमारे पास x भी आ रहा है और साथ में वेरिएबल्स भी आ रहा है और उसकी पावर आ रही है, तो उसका आंसर क्या आएगा पहले उसको हम देखते हैं। मीन्स कि हमारे पास इंटीग्रेशन में देखो, इंटीग्रेशन में ax प्लस बी रेज टू पावर n, तो इसका आंसर क्या आएगा पहले इसको देखते हैं, क्योंकि अब इस टाइप के भी हमारे पास क्वेश्चन आएंगे, न्यूमेरिकल्स होंगे, तो उसको किस तरह से करना है हमने। लेट अस सपोज दैट कि ये क्वेश्चन करने से पहले ना मैं एक ऑक्सिलरी एक ऐसे सिंपल में एक फंक्शन लेता हूं कि मेरे पास एक फंक्शन है, मेरे पास जो फंक्शन है वो क्या है, ax प्लस बी रेज टू पावर n प्लस, एक ऐसे मेरे पास फंक्शन है ax प्लस बी रेज टू पावर n। अब मैं क्या करूंगा कि इसकी डिफरेंशिएशन करूंगा, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। अब जब मैंने इसकी डिफरेंशिएशन करनी है, अब देखो जब मैं इसकी डिफरेंशिएशन करूंगा तो डिफरेंशिएशन के अकॉर्डिंग क्या है, डिफरेंशिएशन का जो रूल है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो पावर है ना वो आगे आती है, तो पावर n प्लस वन और पावर में क्या होगा -1 हो जाएगा, ax प्लस बी पावर में -1 होता है, क्योंकि डिफरेंशिएशन का रूल है। अब उसके बाद याद है आपको कि जब भी हमने डिफरेंशिएशन किया था तो डिफरेंशिएशन के बीच में फिर हमने डिफरेंशिएशन इसकी भी करनी थी, इंडिविजुअली टर्म कोई डिफरेंशिएशन भी हमने करनी होती है, ax प्लस बी। अब आपको पता है कि b तो कांस्टेंट है, b की डिफरेंशिएशन नहीं होगी, बट ax की डिफरेंशिएशन तो होगी ना। अब जब हम इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है, n प्लस वन ax प्लस बी, ये टर्म कट के, और जब b की डिफरेंशिएशन क्या है आपकी, b की डिफरेंशिएशन 0 होगी और ax की डिफरेंशिएशन क्या होगी आपके पास, a होगी। अब अगर आप इसको अरेंज करके लिखते हो तो यहां पे मेरे पास क्या आएगा, a n प्लस वन ax प्लस बी रेज टू पावर n। यहां तक क्लियर है। अच्छा अब देखो कि क्या हो रहा है कि मेरे पास फंक्शन था, मेरे पास फंक्शन था, तो मैंने जब उस फंक्शन की डिफरेंशिएशन की, मैंने इस फंक्शन की डिफरेंशिएशन की है, तो मेरे पास आंसर ये आ रहा है। इट मीन्स दैट कि अब जब मैं इसकी इंटीग्रेशन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, फंक्शन मिलेगा। मतलब कि अब अगर मैं इसकी इंटीग्रेशन करूंगा, अब अगर मैं इसकी इस टर्म की इंटीग्रेशन करूंगा तो मुझे फंक्शन मिलना चाहिए, यही डेफिनेशन तो यही कहती है ना। तो करते हैं हम इसकी, मैंने इसकी इंटीग्रेशन की है, ये देख लो, ये इंटीग्रेशन का सिंबल, तो इन दोनों के बीच में ये टर्म कौन सी आपकी डिफरेंशियल कोफिशिएंट है। ओके अब देखो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जब भी मैं इस टर्म की इंटीग्रेशन करूंगा तो मुझे आंसर में क्या मिलना चाहिए, फंक्शन मिलना चाहिए। मीन्स कि ax प्लस बी रेज टू पावर n प्लस वन मिलना चाहिए। ओके अब मैं क्या करता हूं कि मैं सिर्फ ये वाली टर्म को रखता हूं अपने पास, ax प्लस बी रेज टू पावर n और dx। तो बच्चों याद रखना, जिस टर्म के साथ x नहीं लगा है उसको आपने इंटीग्रेशन के बीच में नहीं रखना होता है, वो टर्म आपकी कहां पे आएगी, बाहर आ जाएगी, a n प्लस वन। अब ये टर्म आ गई बाहर, तो इसके सामने वाली टर्म क्या है आपके पास, ax प्लस बी रेज टू पावर n प्लस वन। अब देखो कि इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस बी रेज टू पावर n dx, तो ये टर्म जो है वो सीधी यहां पे नीचे आ जाएगी। देखो और इंटीग्रेशन में अब आपको पता है हमें यहाँ पे c लिखना पड़ता है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन।
तो यहाँ पे बच्चों देखो हमारे पास यहाँ पे इंटीग्रेशन आ गई है इस टर्म में, क्योंकि मेरे पास यही क्वेश्चन था ना, इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर एन की। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो कि एक्चुअल में हमारे पास आंसर कैसे करके बनना चाहिए, क्योंकि हर एक फॉर्मूले की, हर एक इंटीग्रेशन का डायरेक्ट हम फॉर्मूला को याद नहीं कर सकते। ओके, हमने उसके मेथड को समझना है। अब देखो कि इसका आंसर कैसे करके आ रहा है, इस चीज को देखना। जब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन का जो रूल है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो भी आपके पास पावर है उस पावर में हमने क्या करना होता है, 1 को ऐड करना होता है। ए एक्स प्लस बी, मेरे पास ये फंक्शन है, उस फंक्शन के ऊपर पावर आ रही है क्या, n वाली, तो n के बीच में हमें +1 करना है और जो पावर ऊपर है वही पावर हमने यहाँ पे नीचे लिखनी है। ओके, अब हमारे पास देखो ये टर्म जो है वो एक्स्ट्रा टर्म है जिसके बीच में x आ रहा है, और x के साथ जो टर्म आ रही है ना a, उसको मैंने यहाँ पे आंसर में नीचे लिखा है। तो कहीं ना कहीं अब इस चीज को समझो कि जो टर्म के साथ x लगा हुआ है ना उसकी आप डिफरेंशिएशन कर दो, उसको आप डिफरेंशिएशन कर दो ए एक्स प्लस बी। अब अगर आप इसकी डिफरेंशिएशन करोगे तो आंसर में आपको क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा। ओके, तो इतनी चीज आपने समझनी है कि पहले आपने पावर की इंटीग्रेशन करनी है, इंटीग्रेशन के बाद जिस टर्म के साथ x होगा उस टर्म की आपने डिफरेंशिएशन कर देनी है। अब जब आप इसकी डिफरेंशिएशन करते हो, मैं अकेला यहाँ पे लिखता हूँ यहाँ पे, तो अगर आप इसकी डिफरेंशिएशन करोगे ए एक्स प्लस बी की, तो हमें आंसर में क्या मिलेगा, ए मिल जाएगा। ओके, तो इट मीन्स कि हमारे पास जो आंसर आ रहा है ना वो इस टाइप का करके बन रहा है। क्लियर है? देख लो, जब मैं इसकी डिफरेंशिएशन करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, ए मिल जाएगा, तो यही तो हमारा आंसर है। क्लियर है? एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल से आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। यहां पे देखो कि मान लो कि हमारे पास 2x प्लस 7 एक फंक्शन है जिसकी पावर कितनी है, 4 है। ओके, अब इसकी इंटीग्रेशन कैसे होगी, इंटीग्रेटिंग इंटीग्रेशन करनी है हमने विद रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ, तो वी गेट, अब ध्यान से देखना इसके कि 2x प्लस 7 का जो आंसर है वो किस तरह से बनेगा। इंटीग्रेशन के अकॉर्डिंग जो भी पावर होती है उस पावर में हमने क्या करना होता है, ऐड करना होता है 1 को। जो फंक्शन जैसा है वैसा ही रहने दो, सिर्फ हमने पावर में 1 को ऐड करना है, जो ऊपर पावर है वही पावर हमने यहाँ पे नीचे का लिखनी है। ओके, अब मैंने आपको बोला था कि हमारे पास जिस टर्म के साथ x होगा उसकी हमने डिफरेंशिएशन करनी है, तो हमारे पास टर्म है ये वाली, तो अगर हम इसकी डिफरेंशिएशन यहां पे नीचे करेंगे +7 प्लस सी आपका क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब देखो यहाँ पे 7 की डिफरेंशिएशन क्या होती है, 0, तो 2x की डिफरेंशिएशन करोगे तो आंसर में क्या आएगा आपका, 2 आ जाएगा। ओके, तो अब आंसर देखो यहाँ पे 2x प्लस 7, 4 प्लस 1 कितना होता है जी, 5। यहां पे नीचे देखो 4 प्लस 1 कितना है, 5। अब देखो इसकी जो डिफरेंशिएशन होगी वो कितनी होगी आपके पास, 2, तो आपका आंसर आ गया यहाँ पे 5 2 10, और 2x प्लस 7 रेज टू पावर 5 अपॉन 10 प्लस सी, तो ये आपका क्या आ गया आंसर। ओके, ये चीज क्लियर है? एक और एग्जांपल करते हैं, अच्छी तरह से समझ आ जाएगा आपको। अगर हमारे पास यहाँ पे फंक्शन है 7x
प्लस 2 रेज टू पावर 9। ओके, तो जब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो वी गेट तो कितना आएगा आपके पास, जो भी पावर है उसमें आपने क्या करना है, रूल के अकॉर्डिंग प्लस को 1 करना है, प्लस 2 9 प्लस 1, जो पावर ऊपर है वही सेम टू सेम नीचे लिखनी है। आगे आपने डिफरेंशिएशन करना है किसकी टर्म, किस टर्म की, जिसके साथ x लगा हुआ है। तो x 7x की जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा आपका 7। शॉर्ट में चलो भाई, अब स्पीड में, ये चीज क्लियर है। ओके, अच्छा भाई 7x प्लस 2 रेज टू पावर 9 प्लस 10, यहाँ पे भी 10 और यहाँ पे 7 प्लस c, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 7x प्लस 2 रेज टू पावर 10 अपान 70 प्लस c, ये आपका आ गया आंसर। ओके, यहां तक क्लियर है। अच्छा, अब देखो कुछ सिलेक्टेड रिजल्ट्स हैं जिनको मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ओके, तो इनको भी आपने क्वेश्चंस के बीच में ही यूज करने हैं। ओके, तो सिंपल है, बस आपने देखना है। पहले देखो, अगर कभी इंटीग्रेशन होगी साइन एक्स की तो उसका आंसर क्या आएगा आपका, साइन की इंटीग्रेशन क्या आएगी कॉस। ओके, अच्छा अब बच्चों पहले एक चीज देखो कि साइन की आपने इंटीग्रेशन किया तो आपको कॉस मिला। तो अगर आप कभी इसी का ही रिवर्स देखते कि अगर कभी आप डिफरेंशिएशन करते, अगर आप डिफरेंशिएशन करते हो साइन एक्स की, तो आपको आंसर में क्या मिलता था कॉस एक्स। इस चीज को ध्यान से देखो कि मैंने डिफरेंशिएशन की है साइन एक्स की तो मुझे कॉस मिल रहा है। डिफरेंशिएशन का जो आंसर होता है ना वो इंटीग्रेशन में बिल्कुल इनवर्स में होता है, रिवर्स आंसर होता है आपका। ओके, देखो अगर मैं डिफरेंशिएशन करूंगा साइन की तो मुझे आंसर मिलेगा कॉस, अगर मैं इसी साइन की इंटीग्रेशन करूंगा तो मुझे आंसर मिलेगा कॉस माइनस कॉस। इस चीज को समझो, यहां पे कॉस है। अब पहले आप मुझे ये बताओ कि अगर मैं कभी कॉस की डिफरेंशिएशन करता था, अगर मैं कॉस की डिफरेंशिएशन करूंगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ तो मुझे आंसर में क्या मिलता था माइनस साइन एक्स। ओके, ये हमने पिछली वीडियो में लिखे हुए हैं सारे फॉर्मूले, तो उनको आप चेक करो। कॉस की डिफरेंशिएशन करूंगा तो मुझे आंसर मिलता है माइनस साइन एक्स। ओके, तो अगर कभी मैं कॉस की इंटीग्रेशन करूं तो मुझे आंसर प्लस में मिलेगा। इस चीज को समझना। ओके, तो इस चीज को देखो। अब देखो, अब आपके पास जो आंसर है, आंसर के बीच में क्या है आपके पास कि देखो लॉग की जब आप डिफरेंशिएशन करते थे, लॉग की, देखो लॉग की जो आपके पास क्वेश्चन था ना, लॉग में जो आपके पास क्वेश्चन आया, इस चीज को समझो। देखो यहां तक क्लियर है दो को। अब देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन करनी है हमने 1/x dx की। पहले आप ये बताओ कि जब आपने लॉग की डिफरेंशिएशन की थी, याद है आपको, लॉग की डिफरेंशिएशन करते थे आप लोग, तो आपके पास आंसर में क्या आता था 1/x। मीन्स कि अगर आपने लॉग की डिफरेंशिएशन करनी है तो लॉग के साथ जो भी नंबर होता था उसको आपने 1/, में करते थे। ऐसे ही सेम टू सेम अगर आपके पास इंटीग्रेशन में नंबर आए 1/x तो उसका आपने सीधा आंसर क्या लिखना है log x। ओके, हमने बोला हुआ है कि ये क्या है इनवर्स प्रोसेस है, तो इसका उल्टा जो भी होगा। अब देखो e रेज़ टू पावर x की डिफरेंशिएशन करते थे तो e रेज़ टू पावर x आता था, बिल्कुल सेम। अगर आप इसकी इंटीग्रेशन करोगे, डिफरेंशिएशन e रेज़ टू पावर x की e रेज़ टू पावर x आती है, अगर आप इसकी इंटीग्रेशन करोगे तो भी यही आएगा। अब देखो अगर यहां पे आपके पास ax आता है, इस चीज को समझना कि
अगर तो आपके पास e रेज टू पावर x है तो उसकी डिफरेंशिएशन e रेज टू पावर x होगी। अगर आपके पास यहाँ पे e रेज टू पावर ax है तो फिर उसकी जो डिफरेंशिएशन होती थी वो क्या होती थी, e रेज टू पावर ax अलग से, तो ax की जो डिफरेंशिएशन थी वो अलग से आती थी। e रेज टू पावर x की जो डिफरेंशिएशन है वो a e रेज टू पावर x है। तो अगर आप इसके इंटीग्रेशन करोगे तो a अगर ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इनवर्स में क्या होगा, यहाँ डिवाइड हो जाएगा। ये चीज समझ आ रही है आपको? बिल्कुल सेम टू सेम। देखो यहाँ पे अगर साइन की इंटीग्रेशन क्या आती है जी, माइनस कॉस। ये देखो सिर्फ यहाँ पे ax है, ax मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ax की हमने बाद में डिफरेंशिएशन करनी है। आपको पता है कि साइन की डिफरेंस इंटीग्रेशन तो माइनस कॉस है, लेकिन अब हमने ax की भी तो करनी है ना। ax की जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे नीचे क्या आएगा, a। देखो क्वेश्चन इस तरह से बनता है कि यहाँ पे जब आप करते हो साइन ax dx, तो जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो ये तो बन गया आपका माइनस का कॉस ax। अब जो यहाँ पे ax लगा हुआ है इसकी आपने डिफरेंशिएशन करनी होती है ax की। तो ax की जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो a ही आएगा बाहर, क्योंकि dx के साथ तो dx कट जाएगा। ओके, तो मतलब ये टर्म आपकी इस साइड होगी तो ये और ये टर्म कट गई, क्या बच गया आपका, a बच गया। तो यही लिखा हुआ है। ये सेम कुछ रिजल्ट्स हैं, उनको आपने अच्छी तरह से देखना है। अब देखो यहाँ पे sec स्क्वायर x की इंटीग्रेशन है, इस चीज को समझना। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास जब डिफरेंशिएशन आई थी ना, याद है कि हमने डिफरेंशिएशन की थी tan की, तो tan की जो डिफरेंशिएशन है वो क्या आती थी, sec स्क्वायर x आती थी। ओके, जो tan की डिफरेंशिएशन थी वो क्या आई थी, sec स्क्वायर। अब बाय इंटीग्रेशन जो होगी वो तो इसकी होगी ना, इसकी थोड़ी होगी। अब जब हम इसकी इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो इनवर्स में हमें आंसर में क्या मिलेगा, फंक्शन मिलेगा। तो मैंने यही लिखा है। ओके, अब देखो कोसेक एक्स कॉट एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कोसेक एक्स, सेक एक्स टेन एक्स की जो इंटीग्रेशन है वो क्या आएगी आपकी, सेक एक्स। कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स की माइनस कॉट एक्स। ओके, और ये अगर 1/a वाली टर्म है तो 1/a वाली टर्म की तो पूरी जो 1/, में होते हैं उसका तो आंसर आया लॉग। ओके, अब लॉग के बाद हमने ax प्लस बी की डिफरेंशिएशन भी तो करनी है ना। जब हम ax प्लस बी की डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, a आएगा। बच्चों जिस जिस तरह से क्वेश्चन निकलता जाएगा ना, जैसे जैसे एग्जांपल आती जाएंगे हम उस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे। इंटीग्रेशन ज्यादा टफ नहीं है, सिर्फ आपने क्वेश्चन के रिजल्ट जो है ना वो याद रखने हैं। कि एक चीज याद रखनी है कि अगर कोई भी आपका फंक्शन है, कोई भी अगर आपका कोई फंक्शन है तो उस फंक्शन की अगर आप डिफरेंशिएशन करते हो, उस फंक्शन की अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको मिल जाएगा डिफरेंशियल कोफिशिएंट। अब जब इंटीग्रेशन होगी ना तो इंटीग्रेशन इस टर्म की होगी, इस टर्म की नहीं, डिफरेंस इंटीग्रेशन इस टर्म की नहीं होगी, इंटीग्रेशन होगी इस टर्म की। ये देखो मैंने यहां से एरो इस साइड को रखा हुआ है कि अगर आप इसकी इंटीग्रेशन करोगे तो हमें फंक्शन मिल जाएगा ये वाला। बस इस चीज को आपने समझना है, ठीक है, और कुछ नहीं है, क्योंकि इनवर्स प्रोसेस है। इंटीग्रेशन उसी की ही होगी जिस फंक्शन की पहले डिफरेंशिएशन हुई होगी। जिस फंक्शन की डिफरेंशिएशन हुई होती है ना उसी की ही इंटीग्रेशन होगी। ठीक है, क्योंकि एंड में हमने क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द ओरिजिनल फंक्शन। क्लियर है? ओके, हमें एंड में फाइंड आउट करना है फंक्शन क्या, फंक्शन। तो फंक्शन तो भाई आपका यही निकलेगा ना जब आप इंटीग्रेशन करोगे। तो इंटीग्रेशन किसकी करोगे, आप कोई फंक्शन की थोड़ी करोगे। ओके, डिफरेंट इंटीग्रेशन तो आपने करनी है किसकी, डिफरेंशियल कोफिशिएंट की करनी है। ओके, तो ये कुछ फॉर्मूले हम। ओके, स्टूडेंट, थैंक्स फॉर दिस।